चीन के विस्तारवाद के खिलाफ एकजुट कई देश। भारत ने चीन को चौतरफा घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत उन देशों को साथ लाने जा रहा है जिनसे चीन का किसी न किसी बात को लेकर मतभेद है। भारत चीन की विस्तारवादी नीति से परेशान देशों के साथ मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा गठजोड़ को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाएगा। भारत की कोशिश है कि दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में समान विचारधारा वाले देशों का गठजोड़ बनाया जाए। इनमें उन देशों को शामिल किया जा सकता है जो किसी न किसी रूप में चीन की अतिक्रमण नीति से परेशान हैं। क्वाड देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान में इसको लेकर विमर्श जारी है। सूत्रों का कहना है कि भारत धरती से लेकर आकाश तक अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क है। वहीं चीन की ओर से कोविड संक्रमण के बीच दिखाई गई आक्रामकता ने दुनिया के कई देशों को एक दूसरे के करीब ला दिया है। ये सभी देश चाहते हैं कि विस्तारवाद के खिलाफ एकजुट होकर काम करें। नेपाल के प्रधानमंत्री की जा सकती है कुर्सी। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की आज अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के भविष्य पर निर्णय लिया जाएगा। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। भारत विरोधी टिप्पणी करने को लेकर प्रधानमंत्री पद से ओली के इस्तीफे की बढ़ती मांग के मद्देनजर यह बैठक हो रही है। हिमालयन टाइम्स समाचार पत्र में यह खबर प्रकाशित हुई है कि ओली और एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास में बैठक की। 3 घंटे तक चली बैठक दोनों शीर्ष नेताओं के बीच विश्वास बहाल करने के लिए हुई। ओली के साथ बैठक के बाद प्रचंड ने नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से भी मुलाकात की। मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए चीन की कंपनी अयोग्य। चीन को एक और झटका लगा है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यूपीएमआरसी ने कानपुर और आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए चीन की कंपनी को अयोग्य माना है। मेट्रो ट्रेन बनाने का ठेका बॉम्बार्डियर इंडिया कंपनी को दिया गया है। इस कंपनी के गुजरात स्थित प्लांट से आगरा और कानपुर मेट्रो ट्रेनों की सप्लाई की जाएगी, जो मेक इन इंडिया मुहिम को मजबूती देगी। कानपुर और आगरा दोनों ही मेट्रो परियोजनाओं में 67 ट्रेनों की सप्लाई होगी, जिनमें से प्रत्येक ट्रेन में 3 कोच होंगे। 39 ट्रेनें कानपुर और 28 ट्रेनें आगरा के लिए होंगी। एक ट्रेन की यात्री क्षमता लगभग 980 होगी, यानी प्रत्येक कोच में लगभग 315-350 लोग यात्रा कर सकेंगे। अमेरिकी नौसेना का दक्षिण चीन सागर में अभ्यास। अमेरिकी नौसेना दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करते हुए ड्यूल कैरियर ऑपरेशन और अभ्यास कर रही है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में महीनों से चल रहे सीमा गतिरोध के बीच अमेरिकी नौसेना का यह अभ्यास दर्शाता है कि वह भारत के साथ है। रोनाल्ड रीगन करियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए एक्रीडिशन इन पब्लिक रिलेशन एंड मिलिट्री पब्लिक अफेयर्स अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर शॉन ब्रोफी ने कहा, यूएसएस निमित्ज CVN 68 और यूएसएस रोनाल्ड रीगन CVN 76 दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र और खुले भारत प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करते हुए अभ्यास कर रही है। NHAI के सवा पर साइबर अटैक। भारतीय हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के सवा पर रविवार को साइबर अटैक हुआ था। इस अटैक में NHAI के सर्वर, ईमेल और फोन को निशाना बनाया गया। अब हमलावरों ने चोरी की गई कुछ जानकारियों को सार्वजनिक कर दिया है। हमलावरों ने कुछ फाइलों का विवरण इंटरनेट पर डाला है। रैंसमवेयर के संचालकों ने उनके द्वारा कॉपी और एन्क्रिप्ट किए गए डेटा की कुल मात्रा का सिर्फ 5% लीक होने का दावा किया है। हमलावरों ने पूर्व NHAI अध्यक्ष और एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी से संबंधित डेटा लीक किया है, जिसमें दावा किया गया है कि पूर्व NHAI प्रमुख से संबंधित फोल्डर में उनके पासपोर्ट, बैंक विवरण, यात्रा और निवेश के विवरण सहित अन्य जानकारी है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आज भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने शनिवार 4 जुलाई को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। 5 व 6 जुलाई को भी प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हल्की से सामान्य बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार जताए गए हैं। गुरुवार की शाम से शुक्रवार की सुबह के बीच पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर छिटपुट तौर पर बारिश हुई या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी। इस दरमियान राज्य में सबसे अधिक 6-6 सेंटीमीटर बारिश बिजनौर के नजीबाबाद, रविदासनगर के ज्ञानपुर में रिकॉर्ड की गई। टॉम कॉटन, चीन ने भारत में घुसपैठ की। अमेरिका के एक शीर्ष सांसद ने कहा है कि चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ आक्रामकता का प्रदर्शन कर रही है और उसने भारत में असल में घुसपैठ की है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका के 1 दर्जन से अधिक सांसदों ने चीनी आक्रामकता के खिलाफ आवाज उठाई है और वे भारत के समर्थन में उतर आए हैं।
सेनेटर टॉम कॉटन ने सीनेट में गुरुवार को कहा, चीन अपने चारों ओर आक्रामक कदम उठा रहा है। उसने भारत में वास्तव में घुसपैठ की और 20 भारतीय जवानों को मार दिया। रिपब्लिकन पार्टी के नेता कॉटन ने कहा, चीन ने दक्षिण चीन सागर पर हमला किया है या वियतनाम, मलेशिया और फिलीपीन को डराया। उसने ताइवान और जापानी हवाई क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश किया है। उन्होंने कहा कि हांगकांग में हाल में लागू सुरक्षा कानून ने स्पष्ट कर दिया है कि सीपीसी न तो अपने लोगों और न ही अन्य देशों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करेगी।